अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये बूट कैंप 2021 का लाइव सेशन नंबर 26 है। और आज के सेशन के स्ट्रेटजी में हम ये सीखेंगे कि एक नया टूल जो कि पैना क्लाउड ने खुद डेवलप किया है, जिसका नाम है पैना क्लाउड CLI टूल। इस टूल के क्या फ़ायदे हैं, इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, इससे हम किस तरह एप्लीकेशंस बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें अपकमिंग जो भी हमारे अब सेशंस होंगे उनके अंदर हम सीखते रहेंगे। तो इसको करवाने के लिए कुछ हमारे न्यू टीम मेंबर्स हैं जो हमें ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ ये बात बताना मैं आपको चाहूँगा कि 2 चीज़ें हम टारगेट करने वाले हैं हमारी अपकमिंग क्लासेस के अंदर या सेशंस के अंदर, जिसके ज़रिए यानी पैना क्लाउड CLI टूल के ज़रिए किस तरह हम एप्लीकेशन डेवलप करेंगे। सेकंड चीज़, हम ब्लॉकचेन को भी स्टार्ट करेंगे। अच्छा, हमारे साथ हमारे सर इनाम यानी लीड्स मौजूद हैं। इसके अलावा 2 न्यू मेंबर भी हमें आज ज्वाइन करेंगे, जो कि हमें ब्लॉकचेन करवाने वाले हैं। प्लस आज की क्लास के अंदर मतीन मुस्तफ़ा, जो कि हमें पैना क्लाउड CLI टूल के बारे में सिखाएंगे। मतीन मुस्तफ़ा पैना क्लाउड के मेंबर हैं, डेवलपमेंट वहाँ पे कर रहे हैं, और इस टूल के अंदर उनकी कंट्रीब्यूशन भी शामिल है। तो एक-एक करके हम अपने तमाम जो भी यानी गेस्ट स्पीकर या हमारे को-टीचर्स हैं, उनको इंट्रोडक्शन करवाते हैं। तो सबसे पहले सर इनाम से हम पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, आप लोग कैसे हैं? सब ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, परफेक्ट। अच्छा, अब हम चलते हैं मतीन साहब। अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह सर। अब हम चलते हैं मतीन साहब की तरफ। सर मतीन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक सर, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल सेट। सो मतीन सर, आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाएं कि आप क्या कर रहे हैं और क्या चीज़ें आज हमें करवाने वाले हैं, और फिर उसके बाद थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम नुमान साहब का भी लेंगे जो कि हमें ब्लॉकचेन वगैरह करवाएंगे। जी मतीन मुस्तफ़ा। सर एक्चुअली मैं मेरा नाम मतीन है, तो मैं सियालकोट से हूँ ओके, और ग्रेट। पिछले 1 डेढ़ साल से जिया के साथ काम कर रहा हूँ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, जिसमें एक CLI भी है। तो आज हम CLI को पढ़ेंगे। परफेक्ट, परफेक्ट। ओके। अच्छा, सेकंड हमारे यानी को टीचर हमारे साथ हैं नुमान, जो कि हमें ब्लॉकचेन पढ़ाएंगे। आई थिंक सही नाम ऐसे ही है, नुमान हमें पढ़वाएंगे ब्लॉकचेन। जी, नोमान हक भाई हमारे जो है ना वो बेसिकली अगले सेशन से हमें जो है बेसिकली लीड करेंगे, और जो है वो ब्लॉकचेन के सेशंस जो है वो, और आप उन्हें सपोर्ट कर रहे होंगे। सरजिया ने कहा था कि कासिम भाई ने बहुत सारी डेफी पढ़ ली है और उनके पास बहुत सारे कॉइन्स हो गए हैं, तो कॉइन क्रिप्टो किंग जो है ना वो अगले पाकिस्तान के कासिम भाई होने वाले हैं। तो आप और जो है नोमान भाई लीड कर रहे होंगे, प्लस आप उनके साथ होंगे ब्लॉकचेन के सेशंस में। जज़ाकल्लाह। जी नुमान सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं आप लोग? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल सेट, परफेक्ट। थैंक्स फॉर योर इंट्रोडक्शन। और इंशाल्लाह मैं जितना भी मेरी नॉलेज है, जितनी मेरी स्किल्स हैं, मैं ट्राई करूँगा वो उसको ट्रांसफ़र करने की। और फॉर फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आई एम स्टिल लर्नर। और ब्लॉकचेन इज़ अ टेक्नोलॉजी विच इज़ रैपिडली चेंजेस। तो उसमें डेफिनेटली जो भी नई नई चीज़ें आ रही हैं वो मैं भी लर्न कर रहा हूँ, और हम लोग मिलके इस चीज़ को लर्न करेंगे और इसको लेके आगे चलेंगे। हाँ, कल इनाम भाई से मेरी डिस्कशन चल रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि सिलेबस क्या होगा, हम किस तरीके से लेके चलेंगे। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा हमें 1 घंटे पहले तक भी नहीं मालूम होता कि हम सेशन किस चीज़ का करने जा रहे हैं, क्योंकि इतनी चेंजेस आ रही हैं। कभी ज़िया साहब जो है बोलते हैं कि हमें ये चीज़ पे काम करना है और इन चीज़ को हम लोगों ने एक्सप्लोर करना है और स्टडी करानी है। तो आई लाइक द वे इनाम भाई ने इंट्रोड्यूस किया इस तरीके से, और इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। जैसे ही कोई नई चीज़ आएगी, नई लर्निंग होगी, तो सबके साथ शेयर करेंगे। और ब्लॉकचेन तो ऐसी रैपिड टेक्नोलॉजी और इतना उसमें ग्रोथ है कि हमारी सोच है। मैंने तकरीबन 1 साल हो गया इसके ऊपर काम करते हुए। मैंने आई एम स्टूडेंट ऑफ 35 बैच, और अभी थर्ड क्वार्टर क्लियर किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें यह है कि आई एम फ्रीलांसर ऑल्सो। आई एम वर्किंग इन अ कैपेसिटी ऑफ CTO विद वन ऑर्गेनाइजेशन इन बहरीन। मैं राइट नाउ मैं बहरीन में अवेलेबल हूँ और कराची से ताल्लुक़ है मेरा बेसिकली।
और अब जाहिर बात है ज़िया भाई के साथ, ज़िया साहब के साथ हमारा लाइक इंट्रोडक्शन हुआ। उसमें हमने कुछ क्लासेस कराई डिफाई के ऊपर, और डिफाई को लेके हम लोग ट्यूसडे की मीटअप होती थी, उसमें मैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा हमारा सेशन रहा। तो अब इसको लेके चलते हैं इसमें ब्लॉकचेन में, और जो भी हमारी नॉलेज है उसको हम लोग शेयर करेंगे, उसको आगे लेके चलेंगे इंशाल्लाह। ग्रेट ग्रेट नुमान साहब, बहुत अच्छा इंशाल्लाह सफ़र आपके साथ रहेगा। और स्टिल हम भी अभी तक स्टूडेंट ही हैं। इनाम हो गए या सरजिया हो गए तो हम लोग रिपीटली चीज़ें सीख रहे हैं आप लोगों के साथ, पढ़ते पढ़ते और पढ़ाते पढ़ाते, तो ये चीज़ें चलती रहेंगी इंशाल्लाह ज़िंदगी भर। ठीक है, तो फिर हम अपने यानी सेशन की तरफ चलते हैं। मतीन मुस्तफ़ा आज हमें पैना क्लाउड CLI टूल, जो कि पैना क्लाउड ने खुद डेवलप किया है, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं, इससे हम कितनी आसानी से जो चीज़ें अभी तक हम सीखते हुए आ रहे हैं कितनी आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो ये हमें मतीन मुस्तफ़ा आज के सेशन के अंदर सिखाएंगे। जी मतीन मुस्तफ़ा, ओवर टू यू। आज के सेशन को आज आप लीड करेंगे। ओके सर, अभी मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी परफेक्ट। जी आपकी स्क्रीन शेयर हो गई है। ओके, अच्छा तो ये NPM पे पब्लिश हुआ हमारा पैकेज पैना क्लाउड CLI के नाम से। तो इसका ये पेज है, सर ने इसका लिंक भी शेयर किया हुआ होगा आई थिंक। अच्छा, तो इसको आपने पहले अपने PC पे इंस्टॉल करना है ग्लोबली, फिर आप इसको यूज़ कर पाएंगे। और इसका फ़ायदा ये है कि आपने बस ग्राफिकल आप लोगों ने पढ़ी होगी, सालों में पढ़ाई होगी आपको इस बूट कैंप में। तो आपने बस जो ग्राफिकल का स्कीमा होता है ना, आपने सिर्फ स्कीमा प्रोवाइड करना है इस टूल को, और आपका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर AWS का और आपकी लैम्डा का ना स्कूफोल्डिंग होती है, वो सारा कुछ आपको प्रोवाइड कर देगा। डेटाबेस के साथ कनेक्शन आपको कुछ नहीं करना पड़ना, बस आपने ग्राफिकल की स्कीमा देना, उसके बाद आपने बिजनेस लॉजिक लिखनी है अपनी, बस। तो मैं अभी हाँ आपको एक डेमो देता हूँ इसका। तो फिर उसमें हम डिस्कस करते हैं क्या क्या फ़ायदे इसके, ठीक है सर? ओके अच्छा मतीन, आज के सेशन में समझे मैं भी स्टूडेंट हूँ, तो शायद मैं आपसे ना कुछ सवालात कर रहा हूँ, यानी उसी के स्टूडेंट बन के ना। तो अच्छा, मुझे ये समझ आया कि आपका ये जो टूल है, इसके अंदर आप कह रहे हैं कि हमें ग्राफ क्यूएल जो हमने सीखा है जिसमें हम स्कीमा लिखते हैं, ठीक है, तो मैं जस्ट स्कीमा लिखता हूँ, यानी अपने डेटाबेस का जी स्ट्रक्चर सर। बताता हूँ, अपनी सारी वैलिडेशन बताता हूँ। उसके बाद ये टूल क्या कर रहा है कि बैकएंड का जो भी उस एप्लीकेशन का कोड होता है जो हम लैम्डा के लिए लिखते थे, जो कि बड़ा कॉम्प्लेक्स होता था, जिसके सीखने के लिए हमने यानी मुख्तलिफ टाइप स्क्रिप्ट वगैरह का इस्तेमाल किया था, तो वो सारा का सारा कोड ये जी खुद जनरेट कर देता है। जी, वो CDK का सारा कोड जो है ना ये जनरेट करके देता है आपको। अच्छा, चलें ठीक है, और मेरे फिर क्वेश्चन आते रहेंगे, मैं इंशाल्लाह आपसे पूछता रहूँगा। ठीक है, परफेक्ट, क्लियर। ओके सर, मैं इसका एक डेमो देता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ। अच्छा, तो किसी भी आप अपने टर्मिनल पे जाके ना इसको इंस्टॉल कर लेंगे ग्लोबली। मैं एक मिनट इसको कॉपी करता हूँ इसका नाम। इसको आपने ग्लोबली इंस्टॉल करना है, -G का फ्लैग देके, ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाए पैना क्लाउड CLI, ठीक है। तो अभी मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ, उसके अंदर चलते हैं। तो ये माई API का फोल्डर है, ठीक है। इसमें ग्राफिकल स्कीमा की फाइल पड़ी हुई है, ये टू डू एप्लीकेशन का एक स्कीमा है। तो इसको आज हम यूज़ करेंगे कोड जनरेट करवाने के लिए। इसमें क्वेरीज वगैरह और कुछ म्यूटेशन है, ठीक है। इसको अब हम जनरेट करते हैं। सबसे पहले आप टर्मिनल ओपन करेंगे जो आपका फोल्डर उसमें, और लिखेंगे पैना क्लाउड इनिट। ये अभी हमसे मांग रहा है स्कीमा का पाथ, कि हमारा स्कीमा किधर पड़ा हुआ, तो इसको हम पाथ दे देंगे /todo.graphql। API का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट माई API, तो मैं ये रहने देता हूँ। उसके बाद 3 ऑप्शन है आपके पास, आप डायनामोडी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, नेपच्यून सिलेक्ट कर सकते हैं, और अरोरा सर्वलेस सिलेक्ट कर सकते हैं।
तो अभी डायनामोडीबी सिलेक्ट करता हूँ मैं, और अभी CDK का सारा कोड इसने जनरेट कर दिया। तो अभी कुछ मॉड्यूल्स इंस्टॉल हो रहे हैं, तो उसका वेट करते हैं। तब तक हम देख लेते हैं इसका फोल्डर स्ट्रक्चर। सबसे पहले लिब के फोल्डर में आते हैं। इसमें हमारा CDK का कोड पड़ा हुआ है। एक कंस्ट्रक्ट इसने बना दी है एप्सिंग का, ग्राफिकल इसके साथ यूज करते हैं ना हम। तो इसका एक बना दी इसने कंस्ट्रक्ट, आपको दिखाता हूँ। ये अभी मॉड्यूल इंस्टॉल हो रहे हैं ना, इसकी वजह से एरर शो कर रहा है। ये CDK कोड लिखा हुआ एप्सिंग का, ठीक है। और उसके बाद एक और कंस्ट्रक्ट बना हुआ इसका लिब के फोल्डर में, जैसे CDK में होता है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा, वैसे इसका ना अब ये डायनामोडीबी का बना हुआ, इधर डायनामोडीबी का टेबल डिफाइन किया हुआ उन्होंने, ठीक है। उसके बाद मेन फाइल है, इधर सारे कंस्ट्रक्ट इनिशियलाइज हो रहे हैं, इधर डायनामोडीबी का हो रहा है और नीचे एप्सिंग का हो रहा है। इधर सारे लैम्डास बना दी इसने। ये सारा हो गया CDK का कोड, जो भी हम यूज करते हैं डिप्लॉयमेंट के लिए अपनी AWS पे। और उसके बाद मॉक लैम्डा का फोल्डर है। इसमें हम एक और फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं डेवलपर्स को, कि उन्हें नीड होती है कि जब वो API बना रहे होते हैं ना, तो क्योंकि डेवलपमेंट में काफ़ी टाइम लगता है बैकएंड की, ठीक है। तो उसके बाद अगर वो फ्रंट एंड वाली टीम को भी पैरेलल काम करना चाहती है, फ्रंट एंड की टीम, तो उनको चाहिए होता है मॉक डेटा। तो इसके लिए ना स्कीमा से ही एक मॉक सर्वर भी बन जाता है। लाइक ये हमारे K22 का लैम्डा है, ये एग्जीक्यूट होगा जब हम ये म्यूटेशन K22 की कॉल करेंगे। तो इसमें स्टैटिक डेटा जनरेट होता है, तो वो हमें फ्रंट एंड पे भेजता है। ठीक है, अभी ये हमारा पूरा प्रोजेक्ट जनरेट हो गया, इसने मैसेज भी दे दिया आपको। तो मेरी आवाज़ सही आ रही? जी आपकी वॉइस परफेक्ट है, बस थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड हमें सुनने को मिल रहा बैकग्राउंड है। चले कोई नहीं, वो सॉन्ग वगैरह की कुछ आवाज़ आ रही थी। नहीं, इसमें नहीं है, मेरे पास नहीं है, किसी और का होगा। चले मैं चेक सर ये कोई और सिंगर है। मैं चेक करता हूँ। ठीक है। अच्छा, तो इसमें मैं दिखाता हूँ आपको, ये मॉक डेटा भी जनरेट होता है मॉक लैम्डा लेयर के फोल्डर में, ठीक है। तो इसमें मॉक डेटा पड़ा हुआ है, ये ना स्कीमा को देख के आपका मॉक डेटा जनरेट करवा देता है। लाइक ये इसमें दो चीज़ें हैं, आर्ग्यूमेंट्स और रिस्पॉन्स। आर्ग्यूमेंट्स ये वाले हैं जो हम रिसीव कर रहे हैं म्यूटेशन में टू डू इनपुट, ठीक है। और रिस्पॉन्स जो ये हम रिटर्न कर रहे हैं इधर। तो इसने मॉक डेटा जनरेट कर दिया, इसको हम मॉक सर्वर में यूज़ करेंगे, जो हमने ये लैम्डा फंक्शन बनाया हुआ है मॉक लैम्डा के नाम से, ठीक है। तो इनिशियली तो आपका ये होगा मॉक लैम्डा, ये होगा। तो जब आपकी रियल API कंप्लीट हो जाए ना, तो फिर आप इसको चेंज कर दोगे अपनी रियल इम्प्लीमेंटेशन के साथ। तो जो रियल इम्प्लीमेंटेशन आपकी वो एडिटेबल SRC के फोल्डर में पड़ी होगी। तो इसमें पहले आपका एक ग्राफिकल का स्कीमा पड़ा हुआ, ये वही वाला स्कीमा जो इधर हमने डिफाइन किया था ना, इसको उसमें कुछ चेंजेस करके इधर उसने पेस्ट कर दिया, ठीक है। और ये टाइप्स हैं, ये ग्राफिकल की टाइप्स होती हैं, ये आपको इंटेलिजेंस प्रोवाइड करेगी कोड लिखते हुए, ठीक है। उसके बाद लैम्डा स्टब्स का फोल्डर है, इसमें हम अपना रियल लैम्डा को कोड लिखेंगे, पूरी अपनी लॉजिक लिखेंगे कि डेटाबेस में आप क्या राइट करवाओगे, कैसे सारा सिस्टम होगा, ठीक है। ये K22 का लैम्डा है, तो इसमें हैंडलर बना हुआ, ठीक है। उसके बाद डायनामोडीबी का SDK इंपोर्ट हो रहा है, AWS इंपोर्ट हो रहा है। तो
ये लगा से ना एक फंक्शन बना दिया हमने क्रिएट टू डू का, तो ये कॉल हो रहा है मेन हैंडलर फंक्शन में। इसमें हम आर्गुमेंट पास कर देते हैं। तो एक एग्जाम्पल भी बना के दी हुई है। अगर आप एग्जाम्पल स्कीमा बनाया हो इधर यूज़र की हेल्प के लिए, कि उसे पता हो कि हमने कैसे लॉजिक लिखना अपना। तो एक यूज़र के नाम से स्कीमा था, तो उसका उन्होंने बताया हुआ एग्जाम्पल कोड क्या होगा। आप लोगों ने डायनामिक भी पढ़ी होगी, तो उसमें ऐसे हम राइट करवाते हैं डेटाबेस में, ठीक है। तो आप जब आप इस पे काम करोगे तो आप ये सारा कुछ रिमूव कर दोगे, कमेंट्स वगैरह जितने भी हैं ये, तो अपना इधर लॉजिक लिखोगे। तो इसने ये भी बताया हुआ आपको कि आप इस फॉर्मेट में डेटा रिटर्न करोगे। तो अगर आप चाहो इसे रिमूव भी कर सकते हो या फिर इसमें डेटा पॉपुलेट कर सकते हो, जो भी आपका ना डेटाबेस से रिटर्न होगा, ठीक है। इधर आप अपनी लॉजिक लिखोगे, बाकी सारा काम जो है ना, ये आपने इधर लॉजिक लिखनी है अपनी बस, बाकी सारा काम पैनाक्लोड का टूल कर रहा है, ठीक है। उसके बाद एक और सबसे इंपॉर्टेंट फाइल है पैनाक्लाउड कॉन्फ़िग की। इसमें सारे लैम्डास का बना हुआ है स्ट्रक्चर, कौन कौन सा लैम्डा, गेट टू डू की क्वेरी के लिए, ये गेट टू डू की क्वेरी के लिए, ठीक है। अब इसने बताया हुआ कि वो लैम्डा किधर पड़ा हुआ। अभी इनिशियली सारा कुछ मैंने जैसे आपको पहले बताया कि इनिशियली सारा कुछ होगा मॉक होगा सारा कुछ, ठीक है। तो जब आप रियल इम्प्लीमेंटेशन कर लोगे तो आप फिर रियल लैम्डा पे मूव कर जाओगे। तो इनिशियली ये वाले लैम्डा का पाथ पड़ा हुआ है जो मॉक है। तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, एक गेट टू डू का देखते हैं। अच्छा, इधर सिंपल सी लॉजिक लिखी हुई है कि जो मॉक डेटा ये लेयर थी दिखाई थी ना हमने, गेट टू डू, ये जो रिस्पॉन्स है ये इधर से रिस्पॉन्स उठा के ना उसको आपको फ्रंट एंड पे भेज देगा। ये मॉक लैम्डा का ये काम है। तो इनिशियली तो ये होगा, तो जब आप उसे कंप्लीट कर लोगे ना रियल लैम्डा को, सारी अपनी बिजनेस लॉजिक लिख लोगे, तो आपने उसका पाथ दे देना, और ये एब्सोल्यूट पाथ होगा हमारे प्रोजेक्ट के रिलेटेड, ठीक है। तो इधर देंगे हम एडिटेबल src स्लैश लैम्डा स्टब्स। और इधर इस मॉक का वेरिएबल है, क्योंकि इनिशियली हमारा सब कुछ मॉक होगा तो ये ट्रू होगा। तो जब आप रियल पे शिफ्ट कर जाओगे तो आपने बस फॉल्स करना है। तो इसमें ये फिर अपडेट कर दिया ना आपने पैनाक्लाउड कॉन्फ़िग की फाइल, तो आपको एक फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, इसका एक कमांड कॉल करनी पड़ेगी पैनाक्लाउड की, पैनाक्लाउड अपडेट। तो ये क्या करेगा, आपकी रियल इम्प्लीमेंटेशन इंप्लीमेंट कर देगा, जो भी आपने एडिटेबल src में किया होगा ना, तो ये चेंज कर देगा सारा कुछ। जब भी आप ये पैनाक्लाउड कॉन्फ़िग की फाइल चेंज करोगे ना कुछ इसमें, तो आप चाहते हो कि वो रियल इम्प्लीमेंटेशन में चेंज हो जाए, तो आपने पैनाक्लाउड अपडेट की कमांड कॉल करनी है। तो ये हम कॉल करते हैं, ये मैसेज आ जाए, ठीक है। अब इसने क्या किया, हमारा सेट क्या कोड था ना, उसमें इसका पाँच अपडेट कर दिया हमारे लैम्डा का। एक दिखाता भी हूँ आपको इसमें, फिर थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। किधर क्या हमारा, ये सारे लैम्डास बने हुए हैं, गेट टू डू के लैम्डा में आते हैं। ये देखें इसका पाथ चेंज हो गया, एडिटेबल src, ये देखें गेट टू डू का लैम्डा। अब मैं गेट टू डू का चेंज करता हूँ, अभी ये देखें इसका कहाँ से उठा रहा है, इससे मॉक लैम्डा के गेट टू डू से उठा रहा है। अब इसे भी हम चाहते हैं कि जो रियल इम्प्लीमेंटेशन हमारी उधर से उठाए, तो फिर मैं पैनाक्लाउड कॉन्फ़िग में जाता हूँ, तो इधर से मैं कर देता हूँ, इस मॉक को फॉल्स कर देता हूँ, और मॉक लैम्डा की जगह एडिटेबल src लैम्डा स्टब्स। ये देखें यहाँ एब्सोल्यूट पाथ है इसका, हमारे रूट प्रोजेक्ट के अंदर एडिटेबल src है, फिर उसके अंदर लैम्डा स्टब्स, फिर उसके अंदर गेट टू डूज।
देख रहे हैं उसके index.ts फाइल को कॉल कर रहा है, ठीक है। अब हमने इसमें चेंज कर दिया, तो अब हमें फिर पैनाक्लाउड अपडेट की कमांड कॉल करनी है। ठीक है, अब इसने फिर वो रीजनरेट कर दिया होगा कोड। ये देखें गेट टू डूज में भी अब उसने एसेट का बार चेंज कर दिया। अब हमारी रियल इम्प्लीमेंटेशन में उठा रहा होगा ये, ठीक है। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो फिर मैं आगे डिटेल बताता हूँ। सर मेरी आवाज आ रही? आपकी आवाज आ रही है, हमारा कोई सवाल बिल्कुल आ नहीं रही है है। आपकी। ये मैं पूछ रहा हूँ कि किसी का कोई सवाल हो इसमें तो वो पूछ सकता है अभी। इसको रिवाइज कर देंगे जरा सा। ओके, मैं रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले आपने पैनाक्लाउड इन की कमांड से ना प्रोजेक्ट पूरा जनरेट करना है, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा स्कीमा का पाथ। ठीक है, जरा आपने पाथ देना है स्कीमा का, तो ये पूरा प्रोजेक्ट जनरेट हो जाएगा आपका, ठीक है। और उसके बाद ये लिप का फोल्डर है, तो इसमें आपका सीडीके का कोड लिखा हुआ सारा, लाइक जैसे आप पहले डिफाइन करते हो सारा कुछ हाथ से करते हो या पैनाक्लाउड के टूल ने कर दिया। डायनामोडीबी को डिफाइन करते हो आप, एप्सिंग को डिफाइन करते हो, ये सारा कुछ अपने आप ही हो गया, ठीक है। और उसके बाद मॉक लैम्डा का फोल्डर है, इसमें आपके मॉक लैम्डास पड़े होंगे। इसको आपने नहीं छेड़ना, जब भी आपका अपडेट कॉल होता है ना तो ये दोबारा से रीजनरेट होता है, तो इसमें कुछ भी नहीं लिखिए अपना लॉजिक वगैरह, क्योंकि ये रिक्रिएट होता है हर दफ़ा जब भी हम पैनाक्लाउड अपडेट कॉल करते हैं। तो इसमें सिंपल सी इम्प्लीमेंटेशन है। ये क्या करता है, जब हमारा मॉक डेटा इधर जनरेट हुआ मॉक लैम्डा लेयर में, तो ये उठा के भेज देता है फ्रंट एंड पे, ठीक है। सर ये उसके जो मॉक बाद लैम्डा डाटा किसे भेज रहे हैं? ये मॉक लैम्डा लेयर लेयर क्रिएट होती है, लेयर आपने आई थिंक पढ़ी हो, मैं एक मिनट दिखाता भी हूँ, एक मिनट। ये देखिए लैम्डा लेयर होगी, अगर आपने नहीं पढ़ी हुई तो आप सर्च कर सकते हैं इसका, AWS की डॉक्यूमेंटेशन है इसके बारे में, ठीक है। ये देखें अब इंपोर्ट हो रही है अपडेट से, वो लेयर से, मॉक लैम्डा लेयर से, टेस्ट कलेक्शन के नाम से ना ये डेटा, ठीक है। तो ये हम इधर रिटर्न करें फ्रंट एंड पे। ये क्लियर हो गया आपको अब? ठीक, तो उसके बाद ये अगर आपने अपना कोई चेंजेस करनी है, ठीक है, जो अपना कोड लिखोगे ना आप एडिटेबल एसएससी में आके लिखोगे, क्योंकि ये एडिटेबल है, ये एडिटेबल नहीं है, ये सारा कुछ अपडेट पे रीजनरेट हो जाता है। तो आपने कोई भी चेंजेस की होंगी इसमें तो वो रिमूव हो जाएंगी। तो आपने जो भी बेसिकली काम करना है आपने इसमें करना है। मॉक लैम्डा हम लिखेंगे क्यों? हम डायरेक्ट लैम्डा क्यों नहीं लिखते सर? मॉक लैम्डा इसलिए कि अगर आप टीम में ना पैरेलल काम कर, दो टीम में होती है ना, जब भी डेवलपमेंट करते हैं हम, एक फ्रंट एंड की टीम होती है, एक बैक एंड की टीम होती है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि दोनों टीमें पैरेलल काम कर रही हो, क्योंकि फ्रंट एंड वाली टीम को भी डेटा चाहिए होगा, उन्होंने कुछ उसकी बेस पे डेटा शो करना होगा, कोई कंपोनेंट होंगे उनके, ठीक है। तो उसके लिए उन्हें डेटा चाहिए होगा, बैकएंड चाहिए होगा उन्हें, ठीक है। तो उसके लिए इनिशियली क्या होता है, मॉक लैम्डा होता है। आपने बस ग्राफिकल का स्कीमा दिया तो मॉक डेटा उसने जनरेट कर दिया, तो आप जब तक आपकी रियल इम्प्लीमेंटेशन ही ना होती, ठीक है, तो तब तक आप ये मॉक डेटा आप उससे फ्रंट एंड पे भेजोगे, तो वो भी सर फिर काम कर इसके सके, आप तो आप भी अपना साइड पे करते रहो। लेकिन फिर सर ये हर दफा अपडेट पे ये रीजनरेट क्यों हो रहा है? मतलब इसको तो एक ही रहना चाहिए, ये रीजनरेट होने का इसका क्या फायदा या मकसद है? अच्छा मैं बताता हूँ, अब आप स्कीमा को भी चेंज कर सकते हो। स्कीमा तो आपका चेंज होता रहता है ना, ऐसा तो नहीं होता कि आपने एक दफ़ा स्कीमा डिफाइन कर दिया तो फिर उसी को आप यूज़ करोगे, स्कीमा भी सर चेंज होता रहता है। लाइक ये मॉक स्कीम है? नहीं, स्कीमा तो नहीं मॉक होता ना, ये तो रियल स्कीमा है। नहीं सर, बेसिकली ये इसी के आप बेस अगर पे हम आपको, मॉक लैम्डा बन रहे हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, इसी के बेस पे इसी बनते बेस हैं। पे
ठीक होगा, थैंक यू। हाँ देखें ना, इसमें जो आपने डिफाइन किया हुआ है रिटर्न टाइप टू डू की डिफाइन की हुई है, उसके बाद जो इनपुट आ रहा है वो भी डिफाइन किया, उसकी क्या टाइप है वो, उसकी बेस पे वो डेटा जनरेट करता है। ठीक है, अब लाइक इधर मैं म्यूटेशन, एक और म्यूटेशन ऐड करता हूँ मैं, क्रिएट टू डू 1 के नाम से। ठीक है, इसे सेव करता हूँ, तो पैनाक्लोड अपडेट की कमांड चलाता हूँ फिर, क्योंकि इसमें मैंने स्कीमा की फाइल में और पैनाक्लोड config.json की फाइल में अगर कोई भी चेंजेस करोगे ना, तो आपको अपडेट की कमांड कॉल करनी है, फिर आपका सारा कुछ अपडेट हो, नहीं तो ऐसे नहीं होगा। ठीक है, पैनाक्लोड अपडेट किया, तो अब ये न्यू एक म्यूटेशन ऐड हो जाएगी, ये देखें लैम्डा स्टब्स में भी ऐड हो गई है न्यू म्यूटेशन एक, तो मॉक लैम्डा लेयर में भी इसका डेटा, मॉक डेटा ऐड हो गया। ये देखें आर्गुमेंट्स क्या होंगे इसके, रिस्पॉन्स क्या होगी। ये पोस्टमैन भी इस तरह की कोई चीज़ करता है, आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, सर ये लैम्डा स्टब्स के बारे में आपने मतलब बताइएगा। ये चलिए मॉक लैम्डा तो समझ आ गया, स्टब्स क्या चीज़ है जो बनाया हुआ? अच्छा ये वही जैसे मॉक लैम्डा है ना, इस तरह ये भी लैम्डा है। ठीक है, इसमें आप रियल लॉजिक लिखोगे अपनी, जो आपके रियल लैम्डास हो गए, रियल इंप्लीमेंटेशन हो गया, उसमें तो आप फॉर लिखोगे। इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि बेसिकली जब हम बिल्ड बनाएंगे अपनी एप्लीकेशन का डिप्लॉय करने के लिए AWS पे, तो ये वाला लेयर अप्लाई होगी उधर। Am I correct, सर? ये मुझे समझ नहीं आई आपकी बात, क्या कहना चाह रहे हो आप? और मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि बाकी लॉजिक तो ठीक है, चलता रहेगा। ये जब हम ये स्टब लैम्डा है, जब हम AWS CD का डिप्लॉय करेंगे तो ये वाली लेयर को डिप्लॉय, ये वाले पैकेजेस को डिप्लॉय करेंगे। ये सारा कुछ जो भी आप डिप्लॉय होगा ना, आप इसमें डिफाइन करोगे। अगर आप मॉक लैम्डा डिप्लॉय करना चाहते हैं, क्योंकि इनिशियली तो आपकी इंप्लीमेंटेशन ही ना होगी रियल वाली, ठीक है, तो आप ये मॉक लैम्डा पहले होगा। ये देखिए जैसे इधर मॉक लैम्डा, इधर पाथ दिया हो उसका, जब आप रियल लॉजिक लिख लेंगे ना लैम्डा स्टब में, यानी कि ये लैम्डा ही है, जैसे हम आप पहले बेसिकली मैं पूछना काम ये करके चाह आए रहा ना। हूँ कि मॉक लैम्डा तो ठीक हो गया ना फॉर द फ्रंट एंड डेवलपर्स, हो गया कि आपको जिस तरह मिराज JS है, एक लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की, हम यूज हाँ करते हाँ, हैं उसी कि उसी तरह की चीज़ है, हाँ हाँ। अब ये स्टम्प क्या चीज है, स्टम्प जानना चाह रहा हूँ। ये तो मॉक तो समझ लग गया, स्टम्प क्या चीज है, इसमें क्या करेंगे, क्या वजह है, मतलब इसमें करना क्या चाह रहे हैं हम? अच्छा, जैसे वो मिराज ये होता था ना, वो बस फ्रंट एंड के लिए होता था, मॉक डेटा आप उसमें मंगवा सकते थे। तो जो आपका रियल बैकएंड है, रियल बैकएंड समझ, इसमें आप फ्रंट एंड से डेटा लेते हो, डेटाबेस में स्टोर करवाते हो, ये सारा कुछ जिधर आप करते हो, जैसे एक्सप्रेस था हमारा। ठीक है, ये वही चीज़ है, रियल इम्प्लीमेंटेशन आप इसमें लिखोगे। इसमें आप एक मैं आपको दिखाता हूँ व्यू। ठीक है, इधर आप डेटाबेस में रीड राइट भी करवाओगे, क्योंकि रियल APIs में आप फ्रंट एंड को डेटा लोगे, फिर उससे डेटाबेस में राइट करवाओगे, ऐसे ही है ना। तो जो मॉक लैम्डा वाली होती है चीज़, उसमें डेटाबेस में तो कुछ नहीं जा रहा होता, तो इधर आपके पास डेटा आएगा फ्रंट एंड से। ठीक है, तो आप उसको डेटाबेस में राइट करवा दोगे। एक एग्जांपल भी इसमें ऐड की हुई है। ठीक है, सर एक छोटा सा सवाल है कि जिस तरह से आपने DynamoDB सिलेक्ट की और एक एग्जांपल कोड लिखा हुआ है ताकि पता चल जाए कि किस तरह की क्यूरीज हम कर सकते हैं, तो अगर हम जी जी। दूसरी इधर मतलब आप लोगों ने जो डॉक्यूमेंटेशन बनाई है उसमें अगर हम अरोरा या दूसरी नेपच्यून वगैरह सिलेक्ट करते हैं तो उसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं आप लोगों ने? सब की हैं, सब की हैं। अगर आप अरोरा की सिलेक्ट करते तो अरोरा की आ जाएगी, ठीक हो। सीक्वल की क्वेरी लिखी होगी इधर DynamoDB की और जगह। सर हम बिजनेस लॉजिक अपनी कहाँ पे लिखेंगे, ये लेयर में लिखेंगे लैम्डा नहीं की? नहीं, ये लैम्डा स्टब्स में लिखेंगे। रियल इम्प्लीमेंटेशन K2do की करनी है आपको, तो आप K2do वाले फोल्डर में आएंगे, तो ये K2do के नाम से फंक्शन बना हुआ है, इसके अंदर लिखेंगे आप लॉजिक, तो उसे रिटर्न कर देंगे। लाइक जैसे पहले ये एग्जांपल लिखी हुई है, इधर ये क्या हो रहा है, डेटा रिटर्न हो रहा है फ्रंट एंड पे। ये लैम्डा स्टब्स के अंदर आप लिखेंगे अपनी लॉजिक। सर बेसिकली हम इधर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कोड लिखेंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो डिप्लॉयमेंट के लिए है ना, तो जब आपने कुछ लिखा ही नहीं होगा, बिजनेस लॉजिक नहीं लिखी होगी आपने, तो फिर इसका क्या फायदा। नहीं सर, फिर मतलब एडिटेबल सी जो आपने एडिटेबल सी SRC बनाया हुआ है, वो और ये सेम चीज नहीं हो जाएंगे क्या? ये जानना चाह रहा हूँ, नहीं नहीं, डिफरेंशिएशन जानना चाह रहा हूँ।
ये एडिटेबल एसएससी में जो कोड लिखा है ना वो एडिटेबल है, उसमें आप चेंजेस कर सकते हो। ये जो बाकी सारे फोल्डर हैं ये पैनाक्लोर अपडेट पे रीजनरेट हो जाते हैं। लाइक लिब में क्या पड़ा हुआ है हमारा, सीडीके का कोड पड़ा हुआ है, जो हम डिप्लॉय जिससे आप हमारी डिप्लॉयमेंट होती है AWS पे, ठीक है। उसके बाद मॉक लैम्डा, ये मॉक लैम्डाज हमारे जो जैसे मिराजी ऐसा है ना, वो मॉक डेटा हमें रिटर्न करता है फ्रंट एंड पे, ठीक है। तो ये वो है। उसके बाद मॉक लैम्डा लेयर में क्या होता है, हमारा मॉक डेटा पड़ा होता है जो हम रिटर्न करेंगे। ये तो लैम्डा ना, लैम्डा क्या करता है, ये मॉक डेटा से डेटा उठाता है और फ्रंट एंड पे भेज देता है, ठीक है। तो एडिटेबल एसएससी में हम क्या लिखेंगे अपनी, इसमें लैम्डा स्टब्स है, लैम्डा स्टब्स का फोल्डर है। जैसे इसमें मॉक लैम्डा लेयर थी, इसमें अभी लैम्डा लेयर है, ठीक है। ये रियल लैम्डास के लिए है। उसके बाद लैम्डा स्टब्स है, ये हमारी रियल इम्प्लीमेंटेशन है। इसे ऐसे समझ लें जैसे बैकएंड में एक्सप्रेस होता है ना, ये एक्सप्रेस है और ये मिराजी ऐसा है। तो सर बेसिकली हमें सर्वर लिखना ही पड़ेगा, फिर भी हर सूरत डिप्लॉयमेंट के लिए मेहनत कम कर दी है आप लोगों ने, ठीक है। मैं क्या सही समझा हाँ हूं ऐसा सर? ही है। हाँ हाँ बिल्कुल, बिजनेस लॉजिक तो लिखनी पड़ेगी ना आपको, इतनी तो मेहनत करनी पड़ेगी। सर्वर लिखना पड़ेगा, बाकी जो है ना वो आप लोगों ने लिख दिया सारा, ठीक है। हाँ बस बाकी बस आपने वो डेटाबेस में क्या रीड करो, डेटाबेस से क्या रीड करना है और क्या राइट करना है ये आपने लिखना है। और कोई भी आपकी बिजनेस लॉजिक होगी वो आपने खुद इम्प्लीमेंट करनी है, तो आप वो कर सकते हो, ठीक है। जी सर, बिजनेस तो हमें ही लिखनी पड़ेगी डेफिनेटली, सही है। हाँ बस आपने बिजनेस लॉजिक आपने लिखनी है, हम बाकी सारा कुछ हम कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारा सीडीके का कोड लिखा हुआ है, तो उसमें आप कुछ चेंजेस करना चाहते हो, लाइक ये इसमें तो आप चेंजेस करोगे कुछ, तो जब आप एनाकोड वेट कॉल करोगे तो ये तो रीराइट हो जाएगा। तो इसके लिए AWS ने हमें प्रोवाइड किया हुआ विजिटर पैटर्न, इससे ये हमने भी इसमें ऐड किया हुआ है एस्पेक्ट्स फोल्डर के नाम से। इसमें डिफॉल्ट विजिटर है, इसमें आप लिखोगे कोई भी चेंजेस करना चाहते हो, लाइक लैम्डा लैम्डा में कोई और लेयर ऐड करना चाहते हो आप, इसमें नोड आ रहा है ना, ये क्या करता है, ये लूप करता है हमारा जो ट्री होता है ना पूरा सीडीके के कोड का स्टैक का ट्री होता है, ये उसमें आप इसके ना लूप करते हो। लाइक इधर से आप सेलेक्ट कर सकते हो, अभी ये लैम्डा के साथ किया हुआ, अगर इंस्टेंस हो लैम्डा लैम्डा में कुछ चेंज करना चाहते हो तो ये नोड को कुछ भी चीज़ ऐड कर सकते हो इधर। लाइक मैं लेयर ऐड करना चाहता हूँ, इसमें मैं लेयर का रेफरेंस पास कर दूंगा, इसका नाम चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है, वो भी कर सकता हूँ। उसके बाद लैम्डा की मेमोरी साइज होती है, वो भी मैं चेंज करना चाहता हूँ। उसका टाइम आउट कितना होगा वो मैं सेट करना चाहता हूँ, तो मैं इधर ये विजिटर पैटर्न से कर दूंगा। या विजिटर पैटर्न को आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, तो आप इसके बारे में ऑनलाइन देख सकते हो। उसके बाद जो हमारा बूट कैंप था ना, बूट कैंप 2020, उसमें भी ये डिस्कस किया हुआ, तो आप उधर से पढ़ सकते हैं, या फिर अब हम किसी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ा देंगे इसे, ठीक है। और कोई सवाल इसमें, कोई कंफ्यूजन हो आपकी, क्योंकि थोड़ा भी ये ट्रिकी है तो इस टूल को समझना। आई थिंक सबको समझ आ गया अब। जी जी। ठीक है, उसके बाद आपको एक दो कमांड्स का और बताता हूँ। उसके बाद एक और कमांड है पैनाक्लोड स्टेटस के नाम से। उससे पहले मैं आपको स्टेजेस का बताता हूँ। तो इसमें हमने स्टेजेस की फंक्शनलिटी भी ऐड की हुई है। लाइक जब हम काम कर रहे होते हैं ना, तो हमारी 3 स्टेजेस बनती हैं, ठीक है। एक होती है डेवलपमेंट की, एक होता है टेस्टिंग की, और एक होती है प्रोडक्शन के लिए। प्रोडक्शन वाली जिधर हमारी लाइक कस्टमर यूज़ कर रहे हैं हमारी एप्लीकेशन को, एक वो, एक डेवलपमेंट जो अब हम न्यू में फीचर्स ऐड कर रहे हैं, एक वो वाली। उसके बाद एक टेस्टिंग के लिए जिसमें बस हमारे टेस्ट चलते हैं, ठीक है। तो इन स्टेजेस की फंक्शनलिटी भी हमने दी हुई है। आपने बाय डिफॉल्ट 2 स्टेजेस ऐड होती हैं, आपको दिखाता है AWS में पैनाकोड कॉन्फ़िग में आए, ये सबसे नीचे ये देखें स्टेजेस की एरे दी हुई है इसमें, एक प्रोडक्शन की एक डेवलपमेंट की, ठीक है। ये एक्चुअली नाम होते हैं स्टैक के। अगर आप PRD सेलेक्ट करके करोगे ना, जैसे आप डिप्लॉय करते हो,
अब आपने CDK डिप्लॉय नहीं करना। पहले तो आप करते थे ना CDK डिप्लॉय, ऐसे ही करते थे ना आप। तो अब आपने ये इसमें पैकेजेशन में डिफाइंड है कमांड। मैं एक मिनट पैकेजेशन ओपन करता हूँ। इधर डिप्लॉय डेव के नाम से कमांड है। अब आप डेवलपमेंट स्टेज में डिप्लॉय करना चाहते हो, जो इधर डिफाइन की हुई है डेव के नाम से, ठीक है। यहाँ डिप्लॉय डेव करेंगे तो ये इस नाम से डिप्लॉय हो जाएगी AWS पे। तो अभी मैंने इसे चला दिया तो ये डिप्लॉय हो रही है। और उसके बाद आप अपनी स्टेजेस और ऐड करना चाहें तो आप इस एरे में पॉपुलेट करवा सकते हैं। लाइक मैं करता हूँ टेस्ट, ठीक है। तो सेव करके न्यू टर्मिनल ओपन करता हूँ, उसमें कॉल करता हूँ पैनाक्लोड अपडेट। अब ये देखें पैकेजेशन में, अब ये सिर्फ 2 किस्म की कमांड है, डिप्लॉय डेव और डिप्लॉय PRD, उसके बाद डिस्ट्रॉय डेव और डिस्ट्रॉय PRD, ठीक है। तो जब मैं वो अपडेट कॉल करूँगा ना, ये पैनाक्लोड कॉन्फ़िग में मैंने ऐड किया ना ये कमांड टेस्ट के नाम से, ठीक है। टेस्ट स्टेज ऐड किया मैंने, तो पैनाक्लोड अपडेट कॉल करूँगा तो ये देखें अपडेट कर दिया इसने, टेस्ट के नाम से कमांड ऐड कर दिया। तो डिप्लॉय टेस्ट, डिस्ट्रॉय टेस्ट, ठीक है। अब हम स्टेटस चेक करना चाहते हैं इसका, पैनाक्लोड स्टेटस की कमांड चलाएंगे। अभी हम सेलेक्ट कर लेते हैं डेफ, तो इसमें हमें बता रहा है कि माई APIs डेव स्टेज इज करंटली नॉट डिप्लॉयड। इसमें बता रहा है कि आपने ये कमांड देनी है फिर डिप्लॉय होगी, ठीक है। उसके बाद बता रहा है कि ग्राफिकल स्कीमा चेंज हुआ या नहीं हुआ, पैनाक्लोड कॉन्फ़िग चेंज हुई है या नहीं हुई। उसके बाद बता रहा है कि ये जो 5 लैम्डा है ना, इनकी मॉक इम्प्लीमेंटेशन है, इन दोनों की ना रियल इम्प्लीमेंटेशन है। लाइक इधर पैनाक्लोड कॉन्फ़िग में देखते हैं ना, इधर हमने इस मॉक कॉल्स किया हुआ और रियल लैम्डा का बाद दिया हुआ गेट टू डूज और गेट टू डूज की, तो बाकी सारे मॉक हैं। तो ये बता रहा है इधर मॉक है और ये रियल लैम्डास हमारे जो लैम्डा स्टब्स में पड़े हुए हैं, ठीक है। लाइक अगर हम इधर चेंज करते हैं, न्यू टेस्ट, एक और हमने स्टेटस ऐड कर दी, तो पैनाक्लोड स्टेटस कॉल करेंगे डेव पे। तो उसमें बता रहा है कि पैनाक्लोड कॉन्फ़िग हैज बीन अपडेटेड। तो अब हम क्या करेंगे, पैनाक्लोड अपडेट कॉल करेंगे, ठीक है। अभी बता भी रहा हमने पैनाक्लोड कॉन्फ़िग अपडेट कर दिया। अगर लाइक आप अब कोई चेंजेस नहीं करते तो आप पैनाक्लोड अपडेट कॉल करते हो तो ये आपको बता देगा कोई भी चेंजेस नहीं हुई, ना आपने ग्राफिकल स्कीमा चेंज किया है ना आपने पैनाक्लोड कॉन्फ़िग चेंज किया, तो अपडेट कॉल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जब आप चेंजेस करोगे फिर ये पैनाक्लोड अपडेट चलेगा, नहीं तो आपको बता देगा आपने कुछ चेंजेस नहीं किए। अब इसकी लास्ट कमांड रह गई है, तो ये जब डिप्लॉय हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो तब तक कोई सवाल हो आपके तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन होगी शुरू में इसकी। थोड़े से मैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में क्वेश्चन करना चाहूंगा
सर ये बेसिकली सारा टाइपस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है आप लोगों ने? जी टाइपस्क्रिप्ट के साथ ही अभी तो सर फ्यूचर ये में हम मतलब आप पाइथन। जी जी इससे मतलब सर मैं पूछना ये चाह रहा था कि आपने फंक्शनल प्रोग्रामिंग के ओप्स भी अंदर यूज किया है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूज भी अंदर भी यूज किया है कि सिर्फ आपने फंक्शनल भी काम चलाया हुआ सारा ये? ये लैम्डा स्टब्स में तो फंक्शन ही है अभी, ठीक है, और सीडीके का तो वो बेस्ड ही होता है। तो बाद में आपने कुछ भी यूज करना हो, आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंट करना हो तो आप तो चेंज कर सकते हो। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ज्यादा यूज नहीं हुआ इसमें भी पूरे टूल में एज ए टूल कोड सर? यानी कि जो सीएलआई हमने डेवलप किया उसकी बात कर रहे हो आप? यस सर, मैं उसी की बात कर रहा था। उसमें तो हमने की है यूज, वो सारा उसी पे बेस करता है, ओपीएस की क्लासेस बनी हुई है सारी, क्योंकि जो हम टूल यूज कर रहे थे ना सीएलआई डेवलपमेंट में, तो वो बेस्ड ही है, उसमें आपको उसी स्ट्रक्चर में करनी पड़ती डेवलपमेंट। ठीक है, ये देखिए अभी डिप्लॉय हो गया AWS पे, तो भी हमने टेस्ट करना है एपीआई को, तो क्या करेंगे हम, पैना क्लाउड। पहले तो आपको ये करना पड़ता था कि आप AWS पे जाते थे, फिर उसके बाद एपसिंक पे जाके टेस्ट करते थे अपनी एपीआई को। लाइक में इधर गया एपसिंक, फिर एपसिंक पे आके आप अपनी क्वेरी चलाते हो। अब ये गेट टू डूज, ठीक है, ये चल गया। या आपको इसने ना मॉक डेटा आपको रिटर्न कर दिया फ्रंट एंड पे, ठीक है। तो आप बेसिकली पहले ये यूज़ करते थे, एपसिंक पे जाके अपनी एपीआई को टेस्ट करते थे, ठीक है। अब हमने इसमें क्या किया, आपका टाइम बचा लिया इसमें भी। आपने पैना क्लाउड क्लाइंट की कमांड कॉल करनी है, तो ये ना आपका लोकली चला देगा। अभी आपने कौन सी डिप्लॉय की थी स्टेज, डेव स्टेज डिप्लॉय की थी हमने, तो उसको सिलेक्ट करेंगे। तो ये देखें लोकली इसने ग्राफिकल चला दिया, तो अब इधर से भी आप अपनी कॉल कर सकते क्वेरीज वगैरह, ये देखें, ठीक है। ये पैना क्लाउड क्लाइंट की कमांड ये करती है, इसको हम खत्म कर देते हैं। तो आई थिंक काफ़ी हद तक मैंने कवर कर दिया। सर आवाज आ रही है मेरी? जी मतीन, आपकी वॉइस जी आ रही है। सर आई थिंक आप अब कंटिन्यू कर सकते हैं, मैंने काफ़ी हद तक कवर करवा दिया टूल। कोई क्वेश्चन है तो कोई पूछ सकता है मुझसे, मैं आज बता का दूं तो पूरा उसको। सिलेबस ही यही था। हाँ हो गया फिर पूरा मेरे हाथ है। बस एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या किसी क्वेश्चन हो तो। और वैसे भी मेरा पहला टाइम है पढ़ाने का, नहीं तो नहीं, मैं बिल्कुल एक्चुअली वैसे बिल्कुल। भी तेज बोलता हूँ बहुत। नहीं नहीं, इंशाल्लाह जो है ना आपने बहुत अच्छा डिफाइन किया है माशाल्लाह, और सारी चीजें बहुत थोरोली बताई हैं आपने कि एक जो है वो बेसिकली एक सिंपल टू डू को लेके आपने कि जो है बेसिकली इस टूल की मदद से एक सिंपल टू डू कैसे बन सकती है। तो जब इंसान को ये समझ में आ जाए तो कॉम्प्लेक्स तरीन ऐप भी जो है ना वो अपनी बना सकता है AWS से स्टैक के ऊपर किसी भी जो है वो सर्विसेज को यूज करते हुए। आपने 2 सर्विसेज का हवाला दिया। अब उसको कोई भी जो है बेसिकली सर्विस अपनी लैम्डा नहीं चाहिए, उसे EC2 इंस्टेंस चाहिए, उसे बेसिकली डायनेमो नहीं चाहिए, जैसे आपने अरोड़ा का नाम लिया, उसे RDS की सर्विस चाहिए। तो वो कोई भी सर्विस इस CDK माशाल्लाह पैना क्लाउड CLI की मदद से जो है वो इन्वोक कर सकता है। और एब्स्ट्रैक्शन लेयर है कि आपको CDK की बहुत कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने की जरूरत नहीं। जी किसी का कोई सवाल है? सर ये पैना क्लाउड हमारा फायदा कर रहा है कि पर आवर के हिसाब से नुकसान कर रहा है, समझ नहीं आ रहा। क्या मतलब?
हाँ समझ गया, मैं समझ गया। भाई ये कोड तकरीबन जहाँ 40-50 आवर्स लग रहे थे, वो 10 मिनट में अगर क्लाइंट को पता लग गया, वो कहेगा पैना क्लाउड चलाओ और काम खत्म करके दो मुझे। अब पता नहीं फायदा है कि नुकसान है, ये तो अल्लाह ही जानता है। असल में देखें, आपका ना इंफ्रास्ट्रक्चर का कोड जो है ना वो आसान हो रहा है। जो सीडीके में आपको जो है ना हंड्रेड्स ऑफ लाइनें लिखनी पड़ रही थी सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जीक्यूट और खड़ा करने के लिए, अब आपको जो है ना क्लाइंट की रिक्वायरमेंट, और ऑब्वियसली क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये थोड़ी होगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक डंप खड़ा करके दे दो और उसमें कोई टू डू हो रही होगी। ऑब्वियसली देयर वुड बी ए कॉम्प्लेक्स जो है ना डोमेन और जो है वो सारी बिजनेस लॉजिक्स होंगी, तो उस पर आपको स्टिल काम करना है। लेकिन आपका IaaC का जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड का जो वो था पार्ट, वो बहुत एब्स्ट्रैक्ट और बहुत आसान हो गया। चंद कमांड्स की मदद से अब आप वो काम कर सकते हैं, ये फायदा हो गया। तो पैना क्लाउड ने आपको क्लाइंट के गोल तक पहुंचना आसान कर दिया है। सर नहीं, पर आर के उसके साथ बाद तो कोई नुकसान में है ना हम। आप क्यों नहीं लगा रहे उस तरह? क्लाइंट जो है ना मैटर, अब देखें क्लाइंट जब आपसे बात करेगा ना तो क्लाइंट तो कहेगा यार तुम इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड का जो है ना पूरा वो काम ही क्यों कर रहे हो, सीधे सीधे डैशबोर्ड पे जाओ, एक जो है ना लैम्बडा क्रिएट करो, उसमें जो है ना कोई भी CI/CD इंजन लिखो, उस लैम्बडा पे जो है ना अपडेट करते रहो। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड जो है ना ये बेसिकली सरजिया आपको ट्रेन कर रहे हैं कि आप अपनी प्रोडक्ट को इतनी स्केलेबल लिखना चाह रहे हैं कि वो पूरा एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है जहां पे मल्टीपल सर्विसेज स्पिन अप हो सकती हो। अगर मुझे साल में सिर्फ एक ही इंस्टेंस रन करना है या एक ही लैम्बडा डिप्लॉय करना है तो मुझे जरूरत क्या है मैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड को यूज करूं, ये तो ओवरहेड है मेरे लिए। लेकिन अगर मेरा सोल्यूशन इतना स्केलेबल है कि उस पे क्लाइंट्स आते हैं, अपनी मशीनें स्पिन अप करते हैं, AWS की कोई भी रिसोर्स मेरे सिस्टम से जो है ना, अभी तो आप यहाँ पे ये देख रहे हैं ना कि ये सब जो है ना बेसिकली अभी स्टिल कोड से हो रहा है। आप इसके ऊपर आप अपनी एक प्रोडक्ट लिख सकते हैं जिसमें डैशबोर्ड्स मौजूद हो। मुझ जैसे इंसान के लिए जिसे प्रोग्रामिंग आती ही नहीं है, वो आए यार इसमें जो है ना बेसिकली एक छोटा सा जो है ना जावास्क्रिप्ट का फंक्शन पेस्ट करो, ये लैम्बडा में डिप्लॉय हो जाएगा, यानी सब कुछ वेब सेंट्रिक हो जाए, एक यूजर इंटरफेस। लेकिन वो प्रोडक्ट आप लिखेंगे, आपको इस चीज के लिए ट्रेन किया जा रहा है। अच्छा इनाम भाई, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता चलूं जो अभी तक मैं अंडरस्टैंड किया हूं। देखें हमारी जो पैना क्लाउड बेसिकली हमारी लाइफ इजी कर रहा है एज ए डेवलपर। एज ए डेवलपर जब मैं कोई कोड लिखने कोई प्रोग्राम लिखने जाता हूं तो मेरा पेन एरिया क्या होता है कि मैं कौन सा फ्रेमवर्क यूज करूं, कौन सी लैंग्वेज यूज करूं, किस डेटाबेस को चूज करूं। अब क्या है कि पैना क्लाउड ने एक हमारे को CLI का जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है, इसमें एंड टू एंड सोल्यूशन रिलेशन विद इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे को एक हलवा बना के दे दिया है। अब आपने क्या करना है कि एक जो है कमांड चलानी है और कमांड के थ्रू आपके पास जो सर्वर साइड की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो क्लाइंट साइड का इंफ्रास्ट्रक्चर है, दोनों आपको क्रिएट हुआ हुआ मिल जाएगा। अब आपका जो मेन हेडेक होगा वो हेडेक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड नहीं होगा। आपका मेन हेडेक होगा कि आपने जो बिजनेस लॉजिक लिखनी है, जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट, आपसे क्लाइंट कभी भी नहीं पूछेगा कि आपका जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या यूज कर रहे हो। क्लाइंट हमेशा उसको रिक्वायर्ड होता है सोल्यूशन। आप किस तरह का सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपकी उस पे होता है कि आपने क्या सोल्यूशन प्रोवाइड करना है, आपने क्या कोड लिखना है, कौन सा टूल आप यूज कर रहे हैं, कौन सा डेटाबेस यूज कर रहे हैं। क्लाइंट बॉदर नहीं करता इस चीज को। क्लाइंट को बेसिकली सोल्यूशन चाहिए होता है। अच्छा, उस सोल्यूशन को प्रोवाइड करने के लिए अब आपका जो मेन हेडेक था रिलेशन विद इंफ्रास्ट्रक्चर, वो हमारे को पैना क्लाउड ने बिल्कुल ऐसा फैसिलिटेट कर दिया है कि आप विद इन 5 मिनट अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दें। जैसे मतीन भाई ने अभी हमारे को एक्सप्लेन किया कि हम इजीली कोई भी डेटाबेस सेलेक्ट कर लें। इसमें GraphQL भी मौजूद है, इसमें आपका रिलेशनशिप डेटाबेस भी मौजूद है। ठीक है, डिफरेंट डेटाबेस के अंदर 3 आई गेस इन्होंने डेटाबेस क्रिएट करके बताए। प्लस हमारे पास रिएक्ट का बिल्कुल कंप्लीट फ्रेमवर्क अवेलेबल हुआ है। आपको जरूरत नहीं है कि आप रिएक्ट की डिफरेंट लाइब्रेरीज अपने पास npm करके इंस्टॉल करें या सर्वर कुछ साइड का करें। बस तो इम्प्लीमेंट करनी है अभी। आप बिल्कुल आप Node.js की आपको फिक्र नहीं है कि आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा, यानी कि आपको सिंगल हैंडेड
वन विंडो ऑपरेशन आपको प्रोवाइड कर दिया है पैना क्लाउड ने विद नेम ऑफ CLI, पैना क्लाउड CLI। और दिस इज रियली अभी तो स्टार्टअप है। आगे जब हम लोग इसको चलते रहेंगे, हम लोग जब साथ मिलके इसके अंदर हमारा पास फीडबैक आता रहेगा, तो इसको हम लोग मजीद स्ट्रेंथन करेंगे इस प्रोडक्ट को मजीद। इसके अंदर जाहिर बात है देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। ऐसा नहीं है कि हमने एक चीज बना दी और उसका वो हाथ में हो गई है। इसमें डेफिनेटली अब हो सकता है हम कोई इस लेवल पे जाएं कि अभी हम लोग CLI यूज कर रहे हैं, ग्राफिक इंटरफेस यूज करना शुरू कर दें, उसमें हम लोग ग्राफिकली हम लोग बता रहे हो कि किस तरीके से करना है, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़े। कुछ अभी मेरे ख्याल में काफी इंप्रूवमेंट अभी आने वाली हैं जो कि हमारे ही फीडबैक से आएंगी इंशाल्लाह। होप मैंने सर इनाम भाई बहुत अच्छी तरीके से अपना व्यू पॉइंट दे दिया, तो आप लोगों को शायद क्लेरिफाई हुआ हो जो मैं आई गेस लोग पैना क्लाउड करना चाह रहे हैं। उससे मैं थोड़ा सा ऐड कर दूँ, इसमें न्यू फीचर्स भी आ रहे हैं, कुछ दिन तक न्यू फीचर्स भी इसमें ऐड हो जाएंगे। जी, किसी और को कोई इसमें बात ऐड करनी है या हम इसमें जो है बेसिकली आज इसको जो है अर्ली कंक्लूड कर लें इसी जो है उस पर। सर ये बस कंटेनर वगैरह उसका भी कॉन्सेप्ट ला रहे हैं इसमें के भी नहीं, मतलब डॉकर का? तो वो फीचर में हम देखेंगे क्या करना है उसका, वो भी ऐड कर देंगे। असल में देखें डॉकर खुद से कोई चीज नहीं है, इसकी जो है ना AWS मैनेज सर्विसेज देता है। उसमें से आपके पास ECS है, इलास्टिक कंटेनर सर्विस है, और EKS है, अमेज़न कुबरनेटीज सर्विस, इलास्टिक कुबरनेटीज सर्विस सॉरी। तो उसके लिए भी इंशाल्लाह ताला फीचर्स आ जाएंगे, लेकिन जो है मेनली जो है अभी सबसे ज्यादा जो फोकस्ड है वो लैम्डा और जो है नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस और अरोरा DB इन रिलेशनल डेटाबेसेस है। क्योंकि आपको बिल्कुल। POC और जो है ना बेसिकली कोर जो है ना इंजन, तो जो है ना एक्चुअली कोर इंजन तो वो है जो CDK के ऊपर रैपर है, फिर उसका POC आपको देना होता है, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कि आपका कोर इंजन ठीक काम कर रहा है। तो उसके POC के लिए ये 3 सर्विसेज प्राइमरी टारगेट के तौर पे सिलेक्ट की थी पैना क्लाउड ने कि ये 3 सर्विस चल रही। तो उसके बाद फिर तो एड ऑन्स और प्लगइन्स है ना, क्योंकि मोर देन 1000 सर्विसेज हैं AWS की, तो इट विल मतलब इसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा इंशाल्लाह। प्रायोरिटाइज ये 3 है, इंशाल्लाह ये जैसे मैच्योर हो जाती हैं फिर आगे की सर्विसेज इंट्रोड्यूस होती रहेंगी। सॉरी मतीन, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे भाई? इस समय बोल रहा था कि इसमें अभी मजीद फीचर्स भी ऐड हो रहे हैं, और लाइक मॉनिटरिंग वगैरह जो हमारा मेन गोल है, तो कि हम API इकोनॉमी के साथ कैसे हम पैसे कमा सकें, अपनी APIs को कैसे बेच सकें, ये सारा कुछ हाँ में ऐड माशाल्लाह, होगा। बिल्कुल सर ने भी बिल्कुल बताया बिल्कुल होगा अपनी सही। वीडियो में। नहीं, मेरी जीशान भाई से और सरदिया से पर्सनली बात हुई थी, तो इस पे स्कोप तो मुझे डिस्कस हुआ था पर्सनली, जी जी उसके लिहाज से मुझे पता था। जी बिल्कुल। तो वो इंशाल्लाह जैसे जैसे वो चीजें आती रहेंगी आप लोगों को उसमें, अब बिटकॉइन एक तो क्रिप्टो करेंसी में हमेशा बिटकॉइन ही आता है, तो इंशाल्लाह हम जो है ब्लॉकचेन को जो है अगले सेशन से शुरू करेंगे। तो उसके साथ ब्लॉकचेन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स से नुमान भाई शुरू करेंगे। देन जो है बेसिकली इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोकन्स को देखेंगे, सॉलिडिटी पढ़ाया जाएगा। ये तो अभी बहुत एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे जो मेरा डिस्कस हुआ था, ये 3 टॉपिक्स मुझे बताए गए थे कि हमने ये 3 जो है ना फिलहाल प्राइमरी टारगेट है हमारा, कि जो है ब्लॉकचेन से फेमिलराइजेशन सबको हो सके और सॉलिडिटी में प्रोग्राम करना सबको आ सके। उसके साथ फिर जो है नुमान भाई डेफी पे और जो है दूसरी चीज़ों पे रोशनी डालते रहेंगे। तो आई थिंक आज इस पे अख्ताम करते हैं। सर कासिम, आपका क्या ख्याल है? सर परफेक्टली, आज का सेशन बड़ा अच्छा रहा, काफ़ी चीज़ें यानी जी माशाल्लाह, यूजर्स के मतीन ने लिए ना काफी डबल वैल्यूएबल। जी सर, तो बहुत आसानी हो गई। और अब ये है कि अब हम यानी एक एक जाके कोड नहीं कर होंगे, पैना क्लाउड CLI के जरिए क्विक हम सारे काम कर रहे होंगे। बिल्कुल। बहुत अच्छा सेशन रहा सर। ओके, थैंक यू सबको, बहुत बहुत शुक्रिया भाई ज्वाइन करने का। इंशाल्लाह अगले हफ्ते ब्लॉकचेन के टॉपिक्स के साथ मिलते हैं, और इंशाल्लाह ताला एक नया जो है वो बेसिकली डायरेक्शन शुरू होगा।
ब्लॉकचेन के बाद इंशाल्लाह एआई के ऊपर हम जो है वो बेसिकली फोकस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिएगा अपना सर। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।